सिंधु घाटी सभ्यता के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, बीसीएस और एसएससी, रेलवे आदि में अक्सर पूछे जाते हैं। इस पर आज मैं चर्चा करूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता से, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। उत्तर हड़प्पा सभ्यता है। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? उत्तर है सन 1921 में खोज हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आर.डी. बनर्जी ने 1922 में की थी। आर.डी. बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 5 है, मर्दकों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मर्दकों का टीला। मोहनजोदड़ो के अर्थ का टीला क्या है? मर्दकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? उत्तर है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर नियोजन सिद्धांत क्या था? तो सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली था। प्रश्न नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लोहा है, आयरन से परिचित नहीं थे। अन्य सभी से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो लोहा से परिचित नहीं थे या आयरन से परिचित नहीं थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारी बंदरगाह कौन था? लोथल था। प्रश्न नंबर 10 है, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं व्यापार। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि व्यापार था। प्रश्न नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता में धान के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु सभ्यता की जो धान की खोज की थी वे उनके अवशेष कहाँ से उन्होंने कहाँ मिले थे? तो लोथल और रंगपुर में मिले थे। ठीक है, ध्यान कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने धान की खोज की थी, और धान की खोज जो जंगल में था, जंगल में उन्हें खोज मिला था। कहाँ से? लोथल और रंगपुर से उन्होंने धान की खोज की थी, धान के बीज प्राप्त किए थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस प्रकार की थी? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस प्रकार की थी? उत्तर है मुद्राओं और सीलों पर अंकित चित्रात्मक चिन्ह था। ठीक है, जो उनकी मुद्रा थी उसके मुद्राओं सीलों पर अंकित चित्रात्मक चिन्ह था। प्रश्न नंबर 14 है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किस धातु की है? तो कांस्य धातु की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, नृत्य करती हुई बालिका मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। प्रश्न नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता में पशुपत महादेव जैसी मोहर कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। प्रश्न नंबर 17, सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। प्रश्न नंबर 18 है, सिंधु सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? उत्तर है मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? उत्तर है प्राकृतिक पूजा, मर्त देवी की उपासना। ठीक है, प्राकृतिक पूजा या मर्त देवी की उपासना। सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? तो सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, सिंधु सभ्यता में ब्रज यंत्र किसे कहा गया है?
ब्रजयंत्र किसे कहा गया है? तो ताम्र की मछली के आकार का औजार, ठीक है। सिंधु सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में। प्रश्न नंबर 24 है, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? उत्तर है बाढ़, भूकंप और आर्य आक्रमण। प्रश्न नंबर 25 है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो उत्तर है कांस्य युग से संबंधित है, ठीक है।